सीधा फायदा दिया गया है आम लोगों को, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है। विपक्ष डायरेक्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि भाई आपने रोजगार को लेकर क्या प्रावधान किए हैं, आपने स्टार्टअप्स को बढ़ाने को लेकर क्या प्रावधान किए हैं, आपने रोजगार और बने उसको लेकर क्या प्रावधान किए हैं। तो ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट है, उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर टीना जी आपके पास आ रहा हूं। अमित जी स्वागत है इंडिया डेली पर। कितना नंबर देंगे आप इस बजट को, और टैक्स रिजीम को जरा दर्शकों को आसान भाषा में समझाइएगा, और एक बार माइक चेक कीजिएगा आपका। ठीक बात है, आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ आ रही सर, बोलिए। ठीक है, तो जैसा आप कह रहे थे कि कितने नंबर देंगे, तो मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। बजट बहुत अच्छा है, और स्पेशली जो ये 12 लाख तक की जो टैक्स छूट है, इससे फायदा क्या होगा आम जनता को कि उसके पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा आएगी। तो जब डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा आएगी तो वो ज्यादा खर्चा करेगी, तो कंजम्पशन इकोनॉमी है वो इंप्रूव होगा। So that will be very beneficial for upgrading the GDP of the country. तो ये चीजें जो है बहुत, और अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने ये बोला है, जैसे पहले क्या हो रहा था कि लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 लाख तक का हमारा टैक्स की छूट होगी, लेकिन इन्होंने उससे आगे जाके 12 लाख रुपए तक का टैक्स की छूट की है। तो अप टू 12 लाख यू हैव टू पे नथिंग। इसके अलावा इनफैक्ट 12 लाख भी नहीं, 12,75,000, क्योंकि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन वो उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो 12,75,000 तक आपको कोई पैसे नहीं देने। इसके बाद हालांकि इसमें उन्होंने ये एग्जम्पशन रखा है कि आपको एसटीसीजी और एलटीसीजी, जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब भी आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आता है तो वो 12.5% के हिसाब से, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा तो 20% के हिसाब से, वो ओवर एंड अबव है, उसको इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया। वो आपके 12.5 और 20% के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। अदरवाइज जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें 12 लाख तक की आपकी छूट है। इसके अलावा फिर इसके बाद जो है आपका 15% से शुरू होता है, 15% 12 से 16 लाख तक, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 25 लाख तक 25%, और एबव 25 लाख आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो काफी अच्छा बजट है उस हिसाब से। बाकी फिस्कल डेफिसिट भी 4.6% पे इन्होंने एक्सपेक्ट किया है, जो काफी मतलब थोड़ा इनके लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि आप अगर टैक्स आपकी जो लायबिलिटी है उसको आप लोगों के ऊपर आप टैक्स का बर्डन नहीं डाल रहे हो, इनफैक्ट आप उसको 12 तक का कर रहे हो, तो आप जो टैक्स रिवेन्यू है वो आपका डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू कम होगा, जिसकी वजह से आपको दूसरे सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे जहां से आपके पास पैसा आए, और उस पैसे को आप जो आपका फिस्कल डेफिसिट है उसको आप उसी लेवल पे रखें। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट भी होगा, बट ओवरऑल जो जनता के लिए, जो पब्लिक के लिए जो बहुत फायदे की बात है और बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि 12 लाख तक का आपके पास टैक्स फ्री हो गया है। तो 12,75,000 सर, या 12,75,000, 75,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अच्छा अमित भाई ये भी बता दिए, 2 नंबर किस बात के काट लिया आपने? 2 नंबर इस बात के लिए मैंने आपको एक दिन बताया कि इनका जो फिजिकल डेफिसिट का जो वो है, जो इन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की, वो कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इन्होंने कोई वो दिया नहीं है, उसके बारे में कहीं कोई बात नहीं हुई है। जैसे एसटीटी का था, लोग सोच रहे थे एलटीसीजी थोड़ा सा कम हो जाएगा, लोग सोच रहे थे। अभी आप देखोगे तो मार्केट जो है ना अभी भी निगेटिव है ना। निफ्टी अभी भी 50 पॉइंट डाउन है, बैंक निफ्टी भी 250 पॉइंट डाउन है। वो इसीलिए है क्योंकि इन्होंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोगों को बहुत राहत नहीं दी है, बट स्टिल कंजम्पशन लेड इकोनॉमी हमारी है, क्योंकि हम लोग 140 करोड़ की जनता है हमारी, तो उस वजह से हम लोग कंजम्पशन लेड इकोनॉमी, और कंजम्पशन और बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी तो 6.6 से 6.8% का जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है, वो मुझे लगता है कि ये लोग अचीव करेंगे, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो देखेंगे ये किस तरह से इंप्लीमेंट होता है आम लोगों के लिए, लेकिन एक राहत की बात है, 12 लाख तक के इनकम पर जीरो टैक्स है, 80,000 रुपए का सीधा फायदा हो रहा है। अगर 16 लाख तक की इनकम है तो 50,000 का फायदा होगा, 20 लाख तक की इनकम है तो 90,000 का फायदा होगा। ओवरऑल कैलकुलेशन जो अभी धीरे धीरे कैलकुलेट चीजें हो रही हैं, और 24 लाख तक जो इनकम है उस पर 1,10,000 रुपए का फायदा होगा। ये अभी तक जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। अनिल जी के पास जाऊं, लेकिन इससे पहले सौरभ दुबे और टीना जी हमारे साथ हैं। टीना जी कुछ कहना चाह रही हैं? टीना जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ ये किसको फायदा होगा, आप कह रहे हैं ना 12 लाख वो डिनोरा पीट रहे हैं। आप मीडिया के साथी से मैं पूछना चाहती हूँ कि जो मोदी जी की पिछली घोषणाएं जो उन्होंने की थी डिनोरा पीट कर, क्या उन घोषणाओं का क्या रहा?
उनका कोई श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं। देखिए, उन घोषणाओं पर ध्यान नहीं देते, इसलिए इवेंट मैनेजमेंट, बजट को भी इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट बना दिया। जो इन्होंने कुंभ में किया वही बजट के साथ कर रहे हैं। आप बता दीजिए कि लगातार ये कह रहे हैं, इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं, आप बताइए नौकरियां कितनी देने जा रहे हैं? अरे 2 करोड़ का वादा करके आप सत्ता में आ गए, आप फिर से सत्ता में आ गए, और उसके बाद से आज जनता पूछ रही है कि आप 12 लाख का भी क्या करेंगे? बताइए, जब नौकरियां ही नहीं होंगी तो इस देश का युवा क्या करेगा? एक बात है कि भाई जब नौकरी ही नहीं है, पैसे नहीं है, इनकम ही नहीं है, तो टैक्स किस बात का? मैं सौरभ दुबे से एक रिएक्शन ले रहा हूँ जी। बहुत बढ़ रहा है, इसे टैक्स टेररिज्म कहेंगे। सौरभ दुबे जी, विपक्ष पूछ रहा है नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है? सौरभ दुबे जी, देखिए, इनको शांत कराइए। सबसे पहली टिप्पणी तो मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता के ऊपर करना चाहूंगा। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण अभी बयान दिया कि जिस तरह से इन्होंने कुंभ में किया, देखिए कुंभ में अगर कोई घटना घटी तो उसको इस तरह से चैनल पर मजाक उड़ाना ये बिल्कुल कतई नहीं है, और इसके लिए माफी मांग लीजिए कांग्रेस पार्टी को, पहली बात। दूसरी बात, देखिए युवा, किसान, महिला, नौजवान, आज सबके लिए जो बजट आया है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके लाभ के लिए, उनके जो जीवन में जितनी जो भी वो उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं, आने वाले नए साल की शुरुआत हो रही है, उसके लिए एक बजट लाया गया है, और खासतौर से युवा जो है उनके लिए भी है, और जो मध्यम वर्गीय है। देखिए, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि मान लीजिए आपके 25 लाख वाले स्लैब में होंगे, मुझे लगता है आपकी तनख्वाह जो है और ऊपर हो सकती है, लेकिन 25 लाख अगर आपकी तनख्वाह है एंकर साहब, तो भी आपके लिए देखिए कितनी बड़ी राहत का जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। गरीब आदमी को इस तरह से आप बताइए, कुछ भी तनख्वाह बता दे रहे हैं टीवी पे बैठ के। अरे नहीं, गरीब नहीं, आप लोग मेहनत से कमाते हैं। देखिए, आप लोग मेहनत की कमाई है, कुछ भी बोल दे रहे हैं, मेहनत की कमाई नहीं। भाई XYZ एग्जांपल दीजिए कि भाई सौरभ दुबे जी की सालाना इनकम अगर 1 करोड़ रुपए है तो सौरभ दुबे को कितना फायदा होगा? मुझे जवाब दीजिए इस बात की। नहीं, देखिए एंकर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप परिश्रम भाई साहब, आप अगर साल का 1 करोड़ कमा रहे हैं, सुबह से लेकर के रात तक, अपने, और आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कहीं ना कहीं आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस बजट से लाभ हुआ। एज अ बिजनेसमैन आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप सैलरी की बात कर रहे हैं। आप साल भर में अगर 1 करोड़ रुपए का इनकम कर रहे हैं, 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं अपने देश विदेश के व्यापार से, तो आपको कितना फायदा होगा? देखिए, मैं तो बहुत ही सकारात्मक रूप से चर्चा करता हूं, इसलिए मैंने आपके चेहरे पर खुशियां देखी, मैंने उसका जिक्र किया। दो लोगों के चेहरे पर जबरदस्ती मेरे चेहरे पर आपने खुशी देख ली। देख रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के चेहरे जो है वो मायूस दिखाई दे रहे हैं। मायूस इसलिए दिख रहे हैं कि मध्यम वर्गीय को लेकर के दिल्ली के चुनाव में टीना जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। आप 3 महीने 13 में जबरदस्ती, चलिए, आप लोगों ने 3 महीने 13 में दिल्ली के चुनाव में जबरदस्ती माहौल बना रहे हैं। अभी कुंभ की बात कर दी आपने, जो है दुर्भाग्यपूर्ण बयान दे दिया। पहले तो माफी मांगनी चाहिए आपको। आप लोग ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान मत दिया करिए चैनल पे बैठ करके। एक एक देखिए, राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता होकर के जो लोग करोड़ों रुपए की राशि का केंद्र है, उस पर इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बयान मत दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल मत दीजिए दुर्भाग्यपूर्ण बयान, माफी मांग लीजिए, बहुत अच्छा होगा, माफी मांग लीजिए। वैसे भी दिल्ली के चुनाव में एक एक करके टीना जी जवाब पूरा होने देते, फिर टीना जी एक एक करके, टीना जी प्लीज एक एक करके सौरभ जी का जवाब लेते हैं प्लीज। सौरभ जी और चिराग सेठी स्क्रीन पर, टीना जी एक सेकंड में आ रहा हूं। इनको समझ ही नहीं है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, एक बार जवाब लेता हूं जी। शांत कराइए चिराग सेठी जी और सौरभ दुबे जी स्क्रीन पर, उसके बाद नीचे आपके पास आ रहा हूं। हाँ। देखिए, इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, अर्थशास्त्री से लेकर के चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे आम आदमी पार्टी, उनको सीधा सीधा लाभ हो रहा है, लेकिन कुछ पार्टी की मजबूरियां हैं, कुछ चुनाव की मजबूरियां हैं, क्योंकि वो जो मध्यम वर्गीय की बात कर रहे थे, आप बताइए 12 लाख तक अगर टैक्स पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा, इससे बड़ी राहत और क्या हो सकती है? जिस आम आदमी पार्टी ने लगातार लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव है और आपका 23 साल का सूखा है। कोई दिक्कत नहीं है चुनाव के। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के कारण जो आम लोग हैं उनसे जुड़े हुए जो उनको लाभ पहुंचा सकती है, वो राजनीतिक फायदे के लिए नहीं देखती है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन जो इस देश की करोड़ों जो है, जो मिडिल क्लास जनता है, उसको एक लाभ का जो है भारतीय जनता पार्टी चिराग सेठी जी को जवाब देना चाह रहा हूं, सरकार के माध्यम से लाभ मिला है। और अब भाई इतना आप अच्छे से बात करते हैं तो इनको बोलिए ना, थोड़ा बजट जो है एजुकेशन पे भी डाले, थोड़ा बजट हेल्थ पे भी डाले। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लुटा, कैसे देश पे 2 लाख करोड़ का खर्चा हो जाता है। दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ का इनकम टैक्स देते हैं, उन्हें आज तक पिछले 20 साल से 325 करोड़ रुपए मिलते हैं।
तो सौरभ भाई आप तो बड़े प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है भाजपा की खोल करके काफिला लूट लिया भाई, काफिला आपने लूट लिया था। आप शिक्षा के से गए थे यहाँ पर जो है पाठशाला खोलने, खोल दी मधुशाला, लूट तो लिया आपने भाई। शिक्षा मधुशाला आपने बनाया ना पाठशाला को, तो पाठशाला को मधुशाला बनाने वाले लोग ज्ञान देंगे। आपको एक अवसर दिया, जनता ने इतना अच्छा अवसर दिया, पूर्ण बहुमत के साथ चुन करके भेजा, जनता का एक काम आपने ढंग से किया हो तो बताइए, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य एक एक करके सर, एक एक करके हो, तमाम जो आप सौरभ दुबे जी, ठीक है, बात आ गई आपकी, उनकी आले नहीं दीजिए, थोड़ा सांस लिया कीजिए बीच बीच में, है ना, एकदम से नॉन स्टॉप चलते हैं। सौरभ जी थोड़ा सा मेरे बीच में जब सांस लिया कीजिए, थोड़ा अनुलोम विलोम किया कीजिए, चिराग जी की बात पूरी होनी दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, आपको काउंटर देने का पूरा टाइम दे दूंगा मैं। चिराग सेठी भाई को तो शायद फायदा हुआ है आज के बजट से, नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लग रहा है इनकी शक्ल से शायद इन्हें फायदा हुआ होगा, कि फॉर्म में हुआ है मुझे नहीं पता, कहां से पैसा आया वो बात अलग है। आज इंटरव्यू के बाद मेहनत से आया है, हमारी मेहनत से, हम मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, किसानी भी करते हैं। ठीक है, अरे भाई साहब, ओहो सौरभ दुबे जी आ रहा हूं, आप भी बोल लीजिएगा। अनीश जी काफी देर से टैक्स एक्सपर्ट है, वेट कर रहे हैं। चिराग जी जल्दी से पूरा कीजिएगा। दिल्ली को जो दिल्ली का हक मिलना चाहिए था, 1,75,000 करोड़ रुपए का टैक्स दिल्ली देता है और दिल्ली को 325 करोड़ रुपए मिलते आ रहे हैं पिछले 20 सालों से, उस पर भी कुछ वृद्धि होनी चाहिए थी, हमने बात करनी चाहिए थी। आज सिर्फ मिडिल क्लास के लिए जुमला नहीं होना चाहिए था, इसका फाइन प्रिंट आएगा तो हमें पता चलेगा ये हा भी रहा है कि नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, हेल्थ और एजुकेशन की बात अभी तक नहीं करी, कितने सारे प्रवक्ता बैठे हैं, नौकरी कितनी देनी है उस पर कोई बात नहीं हुई, कैसे जॉब क्रिएशन की बात की जाएगी, आपने कितनी दे दी? आप तो सरकार में थे, आपने क्या किया? आप सरकार में थे, ये बताइए। 50,000 आप लगातार 10 साल दिल्ली की सत्ता में बैठे रहे, आपने क्या दिया? आप सरकार में थे, आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, आप जवाब देंगे, आपको उत्तर देना है। मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मैं दिल्ली का निवासी होने के नाते आपसे प्रश्न पूछता हूँ, बताइए आपने कितने नए स्कूल खोले, कितने नए हॉस्पिटल खोले, कितनी जो है नए सड़कों का निर्माण किया, ये आप बताइए। आप सरकार में थे, आप मलाई खाने के लिए सरकार में नहीं थे गुरुजी। अरे गुरुजी, आप मलाई खाने के लिए सरकार में नहीं थे, काम करने के अरे सौरभ दुबे जी और चिराग सेठी जी, बात इस बात को लेकर है कि केंद्रीय बजट पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जिस दिन दिल्ली चुनाव पर चर्चा करेंगे उस दिन ये सारी बातें भी आप उठा लीजिएगा सौरभ दुबे जी। नहीं तो ये कांग्रेस की प्रवक्ता तो कुंभ की चर्चा की ना, वहां पर नहीं, ये कोई केंद्रीय बजट कुंभ में कुछ हुआ है? क्यों सुविधाएं दे रहे? बिहार का ही नाम लिया जाएगा, पूरे देश का नाम नहीं लिया जाएगा। दिल्ली में हम बैठे हैं, दिल्ली का नाम नहीं लिया जाएगा। सच्चाई ये है कि इनको पता है कि चुनावी राजनीति कैसे करनी है, यही करते हैं जी। ठीक है, ये कह रहे हैं इलेक्शन से जुड़ा हुआ है।